रखें और जो भी आए उनकी बहुत अच्छे से पिटाई करें। और मैं सच बता दूं ना, मेरा तो ऐसे मन कर रहा है कि मैं उनको इतनी जोर जोर से मारूं, इतनी जोर जोर से मारूं। हेलो हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, कुछ ज़रूरी बात बताऊंगी आपको। सभी लोग एंड तक ब्लॉग में बने रहना। ऐसे नहीं है कि जैसे आप सभी लोग सोचो कि भाई शुरू में ही सब कुछ बता दे। अब आपको मैं बता देती हूँ क्या हुआ आज हमारे साथ, क्या दुर्घटना हुई। तो क्या हुआ कि जैसे मतलब कि कोई आए थे बाल वाले, जैसे हम बाल बेचते हैं ना कभी कभी, जैसे कि बाल होते हैं सिर के बाल, तो वो बाल लेने वाले आए थे हमारे यहाँ पे भी। तो आए थे तो हमने 2 बार तो उनको वापस भेज दिया था। हम बोल रहे थे कि हम बाल नहीं देंगे, तो हमने वापस भेज दिया था उनको। फिर क्या हुआ, हमारी चाची सास और हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको बिठा लिया वहाँ पे बाल देने के लिए। तो बाल देने के लिए बिठा लिया तो उन्होंने मुझे भी आवाज़ मार दी कि भाई तू भी बेच दे। तो आप सभी को पता है इस टाइम पे हमारे बहुत ही जैसे मतलब की कंडीशन चल रही है। और मेरे पति को भी कम से कम 20-25 दिन हो गए काम पे गए हुए, क्योंकि आजकल काम उनका नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1000-1500 आएंगे तो वो भी ठीक ही है मेरे लिए। तो अभी मतलब कि खर्चा नहीं चल रहा है अच्छे से, तो कोई बात नहीं, बाल बेच देते हैं। तो फिर बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो चलो बाल बेच देते हैं, थोड़े पैसे आएंगे तो वो भी मेरे काम ही आएंगे। आपको पता ही है कि पैसे कितने ज़रूरी हैं। तो सभी लोग आप है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि वो आया आया तो उस वहाँ पे बैठ गया, तो वो अपने बाल तुलाने लग गए। ठीक है, तो मैं भी अपने बाल लेके गई तो मैंने बोला कि थोड़े बाल और हैं मेरे पास में। तो वो बोला उनको भी दिखा, उनको भी दिखा। तो मैंने बोला वो बाल मैंने बर्तन वाले के लिए रखे हैं, कि जैसे कि कोई भी बर्तन वाला आएगा मैं उसी को दूंगी। नहीं मुझे दिखा दे, ऐसे बोल रहा था। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बर्तनों के लिए रखा है। तो जो मेरी ननद रानी है एक, जिनके साथ मैंने एक वीडियो भी शॉर्ट बना के रखी है, तो वो मेरी ननद रानी थी साथ में। तो उसने बोला कि वो नहीं लाना चाहती है तो क्यों आप जिद कर रहे हो, उसको उनको चाहिए होंगे किसी चीज में तभी नहीं रख रही है वो बाल। तो उनका भगवान भला करे कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। ठीक है, तब वो मान गया। तो उसने क्या किया, मेरे बाल तोल दिए। तोलने के बाद मेरे बाल बने कम से कम 1350 के। ठीक है, तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही कम पैसे दे रहा है। तो पैसे भी कहाँ दे रहा है, जैसे हमारे पूरे पैसे, हम 4 लोग थे, तो हम चारों ने, जैसे हमारे पास बाल पड़े हुए थे, तो हम सभी की कंडीशन इस टाइम पे खराब चल रही है, काम नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम सभी ने सोचा कि बाल दे देते हैं, थोड़ा पैसा आएगा तो घर में काम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ जी, हमने बाल दे दिए उनके। बाल देने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मतलब पता नहीं हो कैसे घुमा घुमा के गट्टा बना रहा था, तो अपने आप से मतलब कि मैंने उसको देखा था बाल डालते हुए थैले में। और सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं तू झूठ बोल रही है, तो ऐसे बोल रही है। तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी खुद को मैं महसूस कर रही थी। और मैं बोल रही थी कि मैंने उसको देखा है गड़बड़ करते हुए, मैंने देखा है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। मैंने सबको बोल दिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा ही है इंसान। तो मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा था। मैंने सबको बोला कि ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, तो जैसे ही मतलब कि वो बोलता है फोन से करने हैं, मैंने बोला भाई तू मेरे पैसे तो मुझे कैश दे दे। ठीक है, क्योंकि मैं किसी पे फिलहाल विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया विश्वास लायक है नहीं, इसीलिए। और ये आदत है ना मेरी, सबको पता है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मुझे पता है आजकल के लोग कैसे हैं, जैसे मुंह पे कुछ और बोल देते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, तभी मैं विश्वास नहीं करती हूँ। और ऐसे लोगों को मैंने देखा भी है और अपने कानों से भी सुना है। ठीक है, तभी मैं किसी पे भी विश्वास नहीं करती हूँ। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि जब वो मतलब कि उसने बाल डाल लिए, तो मैंने बोला अरे भाई ऐसे क्या कर रहा है तू। ठीक है जी। तो वो मेरी तरफ देखने लगा तो वापस, मतलब कि मेरी आदत है, मैं हमेशा घूंघट निकाल के रखती हूँ, मैं कभी भी ओपन नहीं रखती हूँ मुंह को। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। तो मैंने बोला कि इसने बाल डाल लिए, तो पता क्या बोला, वो 2 लड़के आए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको दीदी विश्वास नहीं है ना तो मैं तोल देता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने बोला भाई तू तोल दे। पता नहीं जी उन्होंने उस थैले में क्या ही डाल के रखा था, मुझे समझ नहीं लग रही।
तो जैसे उसने बट्टे उठाए ना, तो मेरे बाल पूरे मतलब कि उतने की उतने ही थे, ठीक है जी। तो मैंने सबको बोला, तो मुझे मतलब कि मुझे रोना भी बहुत आ रहा था और मुझे दुख भी बहुत हो रहा था कि मैंने कितने साल से मतलब इकट्ठा किए थे बाल और पूरे चले गए, ठीक है जी। आप क्या मानोगे, जैसे मतलब कि 4 हिस्से कर ले हम, मतलब कि मेरे बाल थे पहिया से भी ज्यादा बाल थे मेरे, ठीक है जी। उनके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो आप सभी लोग सच में अफसोस करोगे। और वो बाल है ना, बाल हमारे मुंह के आगे से कम होते जा रहे हैं, अपने आप से कम होते जा रहे हैं। तो मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज जो कोई भी अनजान व्यक्ति आए मांगने वाला या फिर कोई भी जैसे बाल वाला बर्तन वाला, उनको घर में ना आने दें और उनके पास जाए भी ना, प्लीज। अगर आपको कुछ लेना है देना है दुकान पे दे के आओ, कोई नहीं मना करेगा जी। और एक दुर्घटना हमारे साथ हुई तो हमें इतना ज्यादा दुख हुआ कि मैं क्या बताऊं यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे तो। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था कि मतलब हमारे साथ ऐसे घोटाला हो जाएगा। और मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा था कि मैं घर पे आई ना, तो मैं सभी को बोल रही थी, मतलब कि मैं सोच ही रही थी कि उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। और फिर वो जा रहा था तब भी मैंने बोला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप लोग अभी भी सुन लो, अभी भी मान जाओ। लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा था, सब लोग मेरे साथ जिद रहे थे कि तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने तो बाल रख दिए घर पे लाकर। मुझे तो उनको देख देख के बहुत रोना आ रहा था और मैं सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू भी भर रहे थे जी, बहुत तेजी से। और अभी भी मुझे मतलब कि दुख हो रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, पर मैं नहीं रोऊंगी जी। क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात पे अगर हम रोने लगे तो हमारा आगे जिंदगी हमारी कैसे ही चलेगी। तो फिर क्या हुआ देखो जी, उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे घर पे बुलाया, ठीक है जी। मेरे पति का कॉल आ रहा था, वो कुछ काम गए हुए थे, तो मेरे पति का कॉल आ रहा था, तो फिर बीच में ही उनका भी कॉल आ गया कि तू घर पे आ, जल्दी आ। तो मैंने बोला क्या बात है, उन्होंने बोला तू घर पे आ। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या पता बाल वाला आ गया होगा, ठीक है जी। आपको पता है वो बाल वाला क्या किया, उसने हम सबके बाल तोले, पता नहीं क्या मंत्र उसने किया कि तोलने के बाद पता क्या हुआ, क्या बोलता है कि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं और हम अभी आते हैं 10 मिनट में, ठीक है जी। ऐसे बोल रहा था कि 10 मिनट में ही हम आते हैं। तो मैंने मतलब कि मैंने सोच लिया, मैंने बोल भी दिया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप सभी लोग मेरी बात मान लो। लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा था और इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा भी चढ़ रहा था और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। फिर क्या हुआ, मेरे बाल तो कम हुए थे, वो तो मुझे पता ही था कि मेरे बाल कम हो चुके हैं। लेकिन बाद में उनके बाल कम होना चालू हो गए अपने आप से। जैसे हमारी चाची सास हैं तो हमारी ननद रानी है, उनके भी बाल जैसे कम होना चालू हो गए। और जो मेरी दोरानी है वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करती है और उसने बाद में भी नहीं किया। तो मैं खुद थैली मतलब भर के लेके गई थी ना, तो वो मेरी थैली आधी भी नहीं बची हुई है, अभी भी नहीं बची हुई है, वो आधी थैली भी नहीं बची हुई है। और वो बाल मेरे अपने आप से कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग हैं मांगने वाले कुछ भी आते हैं ना, इनसे भाई दूर ही रहना, सभी से बोल रही हूँ, इनसे दूर रहना, घर में ना बाढ़े। हमारे साथ एक दुर्घटना आज हुई है तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है और बहुत दुख भी हो रहा है कि हम तो सोच रहे थे घर के बारे में, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम अपने ही घर में घाटा लगा के बैठ जाएंगे। तो प्लीज यूट्यूब फैमिली, जिनको भी हमारी बात मतलब कि सही और सच लगे, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि ये वीडियो अरे दुर्घटना जो कि सच है। और मैं अभी आप सभी को बाल दिखा देती हूँ और जिस थैली में थे ना वो भी थैली में आप सभी को दिखाई देती हूँ। क्योंकि आप सभी लोग झूठ मानोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है और ना मुझे कोई ऐसी वीडियो बनाने का शौक है। यह भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि सभी इंसानों को सीख मिल सके कि ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखें, तभी मैं बोल रही हूँ। और घर में तो बिल्कुल ही ना आने दें, क्योंकि कल परसों हमारे एक दुर्घटना और हो गई थी। मतलब कि दोपहर में सुबह कुछ लोग आए थे, कुछ लोग तो क्या आए थे, एक औरत आई थी तो क्या हुआ, उसने पूछा
कि तुम्हारे यहाँ पे कौन कौन रहता है। तो जैसे कि वो उसने बोला कि हमारे तो भाई सभी विदेश रहते हैं और हमारे तो हमारी सास ससुर और मैं मेरे बच्चे। ठीक है जी। आपको पता है क्या हुआ? उसी दिन रात को सभी घर साफ करके ले गए। तो आप लो जी, अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब फैमिली के लिए इसीलिए बना रही हूँ कि सभी को सीख मिल सके। आज ये दुर्घटना हमारे साथ हुई है और ये सच्ची बात है और मैं आप सभी को बाल भी दिखाई देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे झूठ बोल रही। मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने का। जिनको हमारी बात सच लगे, सही लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, और अगर ना लगे तो कोई बात नहीं है जी। जिनको मतलब कि सभी के लिए इसीलिए कि सभी लोग अच्छे से रह सकें, अपना ध्यान रख सकें, और बच्चों को तो बिल्कुल भी ना जाने दें। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे एक दुर्घटना हुई थी, जो कि बच्चा बड़ा था, ऐसे भी नहीं कि कोई छोटा बच्चा था, कम से कम 15 साल का बच्चा था। उसको भी हमारे यहाँ से बाईपास पे से उठाकर ले गए थे। तो आपको पता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा दुर्घटना चल रही है। अगर मैं यहाँ की दुर्घटना आपको बता दूंगी ना, तो आप लोग सोचेंगे झूठ बोल रही है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगी। तो प्लीज़ सभी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यूट्यूब फैमिली बाल भी तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी और मैं दिखाई देती हूँ। चलो जी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको बाल दिखाई देती हूँ। आप लोग सोचेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, भी दिखा देती हूँ मैं। ये देख लो जी यूट्यूब फैमिली, हमारे बाल, जो कि ये देख लो पूरी थैली भरी हुई थी, तो अभी देख लो अपने आप से कम हो रहे हैं। ये बाल अपने आप से कम हो रहे हैं। तो मैंने पता क्या किया है, इनको बालाजी के घर में रख दिया है लाकर, कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन बालों को ना बालाजी के घर में रख दिया है लाकर। तो प्लीज़ जिनको भी सच्ची घटना लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आपको यकीन नहीं आता है ना, तो मैं प्रूफ भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये वाली थैली, तो इसको आप देख लो जी अच्छे से। यहाँ से खिंची हुई है, दिख रही होगी आपको, खिंची हुई है ना यहाँ से। तो ये थैली भरी हुई थी पूरी, यहाँ से भरी हुई थी, पूरी थैली भरी हुई थी बालों से, और वो भी बहुत ऐसे मतलब कि दाब दाब के भरी हुई थी ये वाली थैली। और इसके गांठ भी नहीं लग रही थी, और आप अच्छे से देख लो जी यहाँ से खींची हुई है। लेकिन इसकी थैली मैंने चेंज कर दी और इस वाली थैली में मैंने डाल दिया। अब देख लो जी ये बाल बिल्कुल हल्के हो रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, जब उसने लिए थे ना तो उसके हाथ में भी नहीं आ रहे थे ये बाल। और ये देख लो जी अपने आप से कम हो रहे हैं ये बाल हमारे। देख लो जी, देख लो जी। अब देखो, जब मैंने अपनी ननद रानी को उनके जाने के बाद भी दिखाया ना कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो ये देख लो जी अभी भी देख लो बहुत कम हो गए। और उनके बाल, खुद के बाल है ना, अपने आप से कम हो रहे हैं। उनकी तो इतनी बड़ी थैली थी, आपको दिख रहा होगा शायद मेरा हाथ, इतनी बड़ी थैली थी जी उनकी, इतनी बड़ी, तो वो पूरी भरी हुई थी। तो उनके बाल भी मतलब कि इतने, इससे थोड़े ज्यादा होंगे बस। तो अब देख लो जी। तो आप सभी लोगों से मैं तो यही बात बोलूंगी कि इन जैसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, और जो भी आए उनकी बहुत अच्छे से पिटाई करें। और मैं सच बता दूं ना, मेरा तो ऐसे मन कर रहा है कि मैं उनको इतनी जोर जोर से मारूं, इतनी जोर जोर से मारूं। सच बता रही हूँ, मेरे मुंह से उनके लिए इतनी बद्दुआ निकल रही है, इतनी बद्दुआ निकल रही है मेरे मुंह से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मुझे मतलब कि इतना ज्यादा दुख हो रहा है इस बात के लिए कि इतने भी गिरे, ऐसे भी गिरे हुए लोग होते हैं दुनिया के अंदर, जिनको मतलब कि मैं क्या ही बोलूं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब फैमिली। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दें, गौर लगाएं और ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। तो ओके, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।